जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जड़ के बारे में। जड़ को इंग्लिश में रूट बोला जाता है और इसे मूल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इससे पहले मैं आप लोगों को पत्तियों के बारे में तथा तना के बारे में, तना के कौन कौन से भाग होते हैं, पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं और उनको कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि पत्ती कितने प्रकार की होती है, तना कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक है, और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रूट के बारे में। ठीक है, यानी कि जड़ के बारे में। जड़ के कौन कौन से भाग होते हैं, जड़ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या हम लोग गाजर मूली का जड़ खाते हैं या फिर तना खाते हैं, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को कहीं मत छोड़कर जाइएगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है और आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना कुछ देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जड़ का विकास कहाँ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो जड़ है वो मिट्टी की ओर से निकल रहा है। ठीक है, जो जड़ जाता है वो कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है। ठीक है, यानी कि मिट्टी में जाता है। ठीक है, तो पूछेगा एग्जाम में कि जड़ का विकास कहाँ से होता है, तो जड़ का विकास मूलांकुर से होता है। तना का विकास यदि पूछेगा कि तना का विकास कहाँ से होता है, तो तना का विकास परागपुर से होता है। ठीक है, तना कहाँ जाता है, प्रकाश की ओर गति करता है, प्रकाश की ओर विकास करता है, जबकि जड़ किधर विकास करता है, मिट्टी की ओर। ठीक है, तो प से प्रकाश और प से परागपुर, यानी कि तना का विकास कहाँ से होता है, तो परागपुर से होता है, और जड़ का विकास कहाँ से होता है, तो मूलांकुर से होता है। इसके बाद आता है, एग्जाम में पूछता है कि क्या जो जड़ है वो जियोट्रोप होता है। जियोट्रोप का मतलब होता है, जियो का मतलब भूमि होता है। ठीक है, और ट्रोप का मतलब विकास करना। ठीक है, जो जड़ होता है क्या ये भूमि की ओर विकास करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हाँ। इसके बाद एग्जाम में पूछता है क्या जो जड़ है वो फोटोट्रोप की ओर विकास करता है। ठीक है, फोटोट्रोप है, फोटोट्रोप का मतलब प्रकाश। ठीक है, और ट्रोप का मतलब विकास करना। ठीक है, जो जड़ है वो प्रकाश की ओर विकास करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जड़ का मुख्य कार्य ये होता है कि पेड़ को आंतरिक सहायता प्रदान करना तथा पेड़ को ऐसे सीधा रखना। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि नहीं, जो जड़ होता है वो मिट्टी से क्या करता है कि जल को अवशोषण करता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो जड़ होता है वो पानी यानी कि जल का अवशोषण नहीं करता है। वो उसका मुख्य कार्य ये है कि पेड़ को आंतरिक सहायता प्रदान करता है तथा पेड़ को ऐसे सीधा रखता है। अब बताइए कि जड़ नहीं होता है तो सोचिए आप लोग क्या होता है, पेड़ को ऐसे बस रख देते तो क्या वो कुछ दिनों के बाद यानी कि आंधी तूफान आता तो वो क्या हो जाता है, ढह जाता, गिर जाता। ठीक है, लेकिन जो जड़ होता है उसको पकड़ के ऐसे नीचे जकड़ के रखता है ताकि पेड़ ऐसे सीधा रहे। आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि जो जड़ है वो जल का अवशोषण नहीं करता है, तो आखिर ये जल अवशोषण का काम कौन करता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जड़ में आप लोग देखे होंगे कि पतली पतली धागा जैसा रचना होता है। ठीक है, जिसे हम लोग रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, रूट हेयर। यही रूट हेयर क्या करता है कि जल को अवशोषण करता है और जल का अवशोषण करके पूरा पेड़ तक पहुंचाता है। जड़ का काम केवल इतना है कि वो पेड़ को सीधा रखता है और उसको आंतरिक सहायता प्रदान करता है। जल अवशोषण का काम कौन करता है, रूट हेयर। जड़ का जो अगला पार्ट है वो रूट कैप है। ठीक है, तो रूट कैप का काम क्या होता है, यह काम क्या करता है, तो यह मिट्टी को खोदने का काम करता है। ठीक है, जो रूट कैप होता है वो क्या करता है, मिट्टी को खोदने का काम करता है। आप लोग ऐसे देखे होंगे कि जो जड़ होता है वो हचाक से सीधा नीचे गया होता है, यानी कि कोना बनाता है। ठीक है, उस कोने पर रूट कैप वो सफेद टाइप का होता है, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग रूट कैप बोलते हैं। ये क्या काम करता है कि मिट्टी को खोदने का काम करता है। एग्जाम में पूछा था कि किस पेड़ पौधे में रूट कैप नहीं पाया जाता है, मरुस्थल वाले या फिर भूमि वाले या फिर रेगिस्तान के पौधे में, या फिर जो जल में पौधे पाए जाते हैं उसमें रूट कैप पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो आप लोगों को पता है कि जो जल होता है उसमें मिट्टी खोदने का काम नहीं होता है, यानी कि जो जलकुंभी होता है उसमें रूट कैप नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जल के अंदर जो भी पेड़ पौधे जो भी पौधा होता है, ठीक है, उसके अंदर रूट कैप नहीं पाया जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो जड़ होता है वो कितने प्रकार का होता है। ये है जड़ के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले आता है मूसला जड़, इसके बाद आरोही जड़, अधिपाद जड़, ठीक है, परजीवी जड़, इसके बाद अस्थनिक जड़, और एक होता है रूपांतरित जड़। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि मूसला जड़ किसे कहते हैं। तो आप लोग देखिए मूसला जड़ आप सभी लोगों ने देखा होगा, जितना भी आप लोग देखे होंगे अभी तक
वो मूसला जड़ ही देखे होंगे। जैसे आम के पेड़, आम का पेड़ का जड़ हो गया, ठीक है, जामुन का पेड़ हो गया, संतरा का जड़ हो गया, ठीक है। इसमें जो जड़ होता है वो मूसला जड़ होता है। आप लोग ऐसे मोटा सीधा हचाक से सीधा नीचे गया होता है वो जड़ होता है, यानी कि मूसला उसे हम लोग बोलते हैं, जो कि मोटा होता है, ठीक है, और उसमें कोना बना होता है। दूसरा है हमारा परजीवी जड़। देखिए जो परजीवी जड़ होता है वो किसी अन्य पेड़ पौधे के ऊपर, ठीक है, यानी कि किसी और पेड़ पौधे के ऊपर रहकर और अपना क्या करता है कि भोजन को ग्रहण करता है, उसी से अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं परजीवी जड़। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो अमरबेल का पौधा होता है वो किसी अन्य पेड़ के ऊपर रहकर और उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परजीवी जड़। क्या हो जाएगा ये, परजीवी जड़। इसके बाद आता है हमारा अधिपाद जड़, ठीक है, अधिपाद जड़। अधि का मतलब आधा, ठीक है, और पाद का मतलब पेड़ पौधा, यानी कि वैसा पेड़ पौधा जो किसी अन्य पेड़ के ऊपर लग जाता है लेकिन उससे भोजन ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। जैसे आर्किड का पौधा, ठीक है, आर्किड का जो पौधा होता है वो क्या करता है, किसी और पेड़ के ऊपर लग जाता है लेकिन उससे अपना भोजन नहीं बनाता है, ठीक है। लेकिन परजीवी में क्या है कि किसी पेड़ के ऊपर वो लगता है और उसी से अपना भोजन तैयार करता है। लेकिन अधिपाद जड़ में क्या होता है कि वो किसी और पेड़ के ऊपर लगता है लेकिन उससे भोजन अपना नहीं बनाता है। तो बात यह आती है कि वो अपना भोजन तैयार कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए उसकी पत्तियां, यानी कि आर्किड का जो पौधे की जो पत्तियां होती है वो बहुत काफी नरम होती है। वो हवा से क्या करती है, हवा से नमी को खींच लेती है और उसी से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। उसके पत्तियों को हम लोग बेलामेल कहते हैं, यानी कि आर्किड के जो पत्तियां होती है उसे हम लोग बेलामेल कहते हैं। और उसी पत्तियों के सहारे वो क्या करता है कि हवा से नमी को खींचकर और अपना भोजन तैयार कर लेता है, यानी कि बना लेता है, ठीक है। तो परजीवी जड़ और अधिपाद जड़ और मूसला जड़, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं आरोही जड़, ठीक है, कि आरोही जड़ किसे कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे जगह पे देखे होंगे, शहर में देखे होंगे या फिर गांव देहात में भी बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग मनी प्लांट लगाते हैं, ठीक है। ये मनी प्लांट क्या होता है कि ऐसे ये पेड़ पौधे होते हैं जिनका जड़ ये क्या होता है कि ऊपर छत पे ऊपर पकड़ पकड़ के चला जाता है, यानी कि बांस के ऊपर लगा दिए मनी प्लांट, बांस के ऊपर नहीं जमीन के ऊपर लगाते हैं और वो बांस को पकड़ के ऐसे ऐसे ऊपर करके चला जाता है, ठीक है। यानी कि वो फैलता है छत को ऐसे ऐसे पकड़ के, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, ठीक है। तो मनी प्लांट क्या हो जाएगा, आरोही जड़। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं आरोही जड़। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है अपस्थानिक जड़, ठीक है। देखिए वैसा जड़ जो पेड़ पौधे के बाहर से निकले होते हैं, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे को बाहरी सहायता प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़, ठीक है। यानी कि आप लोग देखे होंगे कि जो चरी है, मक्का है, ईख है, इन सभी के देखे होंगे आप लोग बाहर से जड़ निकला होता है, बाहर से जड़। बरगद का पेड़ देखे होंगे आप लोग, इसका जड़ बाहर से भी निकला होता है, ठीक है। यानी कि बाहर से भी ये लोग सहायता प्रदान कर रहे हैं पेड़ पौधे को, ठीक है। तो ऐसे जड़ को हम लोग अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और अपस्थानिक जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्तंभ और दूसरा होता है अवस्तंभ, ठीक है। तो स्तंभ किसे कहते हैं और अवस्तंभ किसे कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल है, ज्यादा कुछ भार नहीं है इसमें। देखिए स्तंभ जड़ उसे कहते हैं जो सीधा 90 डिग्री पे निकला होता है, ठीक है, जिसका जड़ सीधा 90 डिग्री पे निकला होता है तो उसे हम लोग स्तंभ जड़ कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो बरगद का पेड़ है उसमें से जो जड़ निकला है, ऊपर से जो टहनी से जड़ निकला है वो सीधा 90 डिग्री पे निकला है, ठीक है। तो ये स्तंभ जड़ हो गया, ठीक है। और जो जड़ टेढ़ा निकलता है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है, तो उसे हम लोग अवस्तंभ जड़ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि गन्ना का आप लोग देखेंगे तो ऐसे ऐसे निकला होता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं गन्ना का जड़ हो गया, मक्का का जड़ हो गया, इसके बाद चरी का जड़ हो गया, बाजरा का जड़ हो गया, इन सभी का क्या हो जाएगा, अवस्तंभ जड़ हो गया। ये बाहरी से क्या करते हैं, पेड़ पौधे को यानी कि पौधे को अपना सहायता प्रदान करते हैं। अब हम लोग जानते हैं मोडिफाइड रूट यानी कि रूपांतरित जड़ के बारे में, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन भी पूछा करता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए रूपांतरित जड़ किसे कहते हैं, तो वैसा जड़, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कि जो जड़ से अपना भोजन बनाते तो हैं लेकिन ऊपर नहीं भेजते हैं, ठीक है, और उसी को रूपांतरित करके उसी को चेंज करके यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ के अंदर ही भोजन वोजन बना के और उसे रूपांतरित यानी कि चेंज करके और उसे खाने योग्य बना देते हैं, उसे हम लोग रूपांतरित जड़ या फिर मोडिफाइड रूट कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। वैसा जड़ जो
भोजन तो नीचे बनाते हैं, यानी कि जड़ के अंदर सब काम होता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि ऊपर नहीं भेजते हैं, ठीक है। और वहीं पे क्या करते हैं कि जो खाना होता है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जो चेंज कर देते हैं उसका हम लोग लाभ उठाते हैं, यानी कि जैसे हो गया आपका मूली, मूली का हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं या फिर जड़ खाते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि तना खाते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। हम लोग मूली का जड़ खाते हैं। ये हचाक से सीधा देखे होंगे तो कोना बना हुआ। गाजर हो गया, इसका भी हम लोग जड़ खाते हैं। शलजम हो गया, इसका भी हम लोग जड़ खाते हैं। शकरकंद हो गया, इसका भी हम लोग जड़ खाते हैं, ठीक है। और आप लोग मूली में, गाजर में, शलजम में आप लोग पतला पतला लड़िया जैसा धागा जैसा देखे होंगे, ठीक है। उसी को लोग छीलते भी हैं, तोड़ते भी हैं, वो रूट हेयर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आता है कि गाजर का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तना खाते हैं, पतिया खाते हैं, जड़ खाते हैं, ठीक है। तो जड़ खाते हैं। और यदि आप लोगों से क्वेश्चन कर दिया कि आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग जड़ खाते हैं, लेकिन ये भी क्या है, गलत है। देखिए, जड़ हम लोग किसे कहते हैं, जो हचाक से सीधा जिसमें कोना बना होता है, ठीक है, उसे हम लोग जड़ कहते हैं। आलू में आप लोग कोना कहीं देखे होंगे, नहीं देखे हैं, ठीक है। तो जड़ यानी कि आलू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो तना खाते हैं। तना के बारे में मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। पतिया के बारे में भी बताया है, ठीक है। तो हम लोग गाजर, मूली, शलजम इन सब का कौन सा भाग खाते हैं, तो जड़ खाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।